सभी को नमस्कार और इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज का विषय थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन यह वह विषय है जो हाल ही में बहुत से लोगों के दिमाग में रहा है। इसलिए मैं आप सभी के साथ मैत्रीपूर्ण और जानकारीपूर्ण तरीके से इसे उजागर करने के लिए कुछ समय लेना चाहती थी। विषय है भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए यह स्थापित करें कि हर किसी को उस पर विश्वास करने का अधिकार है जिस पर वे विश्वास करना चाहते हैं। यह एक मौलिक स्वतंत्रता है जिसे हम सभी संजोते हैं। तो ये धर्मांतरण विरोधी कानून क्या हैं? खैर, वर्तमान में भारत में कोई भी संघीय कानून नहीं है जो धार्मिक रूपांतरण पर प्रतिबंध लगाता हो, लेकिन 8 भारतीय राज्यों ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम कहा है। इन कानूनों का लक्ष्य जबरन धर्मांतरण को रोकना है। इन कानूनों के पीछे का विचार लोगों को अपना धर्म बदलने के लिए दबाव डालने या मजबूर करने से बचाना है। यह ऊपरी तौर पर अच्छा लगता है ना? लेकिन यहीं पर चीजें थोड़ी जटिल हो जाती हैं। ये कानून कुछ हद तक अस्पष्ट हो सकते हैं और इससे कभी-कभी गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं। इस बारे में भ्रम हो सकता है कि वास्तव में जबरन धर्म परिवर्तन क्या होता है। अपने विश्वास को साझा करना या किसी को अपने धर्म के बारे में अधिक जानने के लिए आमंत्रित करना जबरदस्ती नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसकी गलत व्याख्या कर सकते हैं। मुख्य बात यह है, भारतीय कानून धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है और इसमें अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता भी शामिल है। यदि आप कभी भी अपने अधिकारों के बारे में अनिश्चित हों, तो किसी विश्वसनीय धार्मिक नेता या कानूनी पेशेवर से संपर्क करना हमेशा एक अच्छा विचार है। याद रखें, आस्था एक व्यक्तिगत यात्रा है और यह प्रेम और समझ पर आधारित होनी चाहिए। आइए नीचे दी गई टिप्पणियों में इस विषय पर सम्मानजनक तरीके से चर्चा करें। अपने विचार और अनुभव साझा करें, लेकिन एक दूसरे के प्रति दयालु होना याद रखें। इन कानूनों की एक बड़ी आलोचना यह है कि वे ईसाई धर्म जैसे अल्पसंख्यक धर्मों को असमान रूप से लक्षित कर सकते हैं। चिंता की बात यह है कि इन कानूनों का इस्तेमाल लोगों को इन धर्मों में धर्म परिवर्तन करने से हतोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है, भले ही रूपांतरण पूरी तरह से स्वैच्छिक हो। यह भी चिंता है कि इन कानूनों का दुरुपयोग किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि कोई आपके विश्वास के बारे में अधिक जानना चाहता है और कोई अन्य इसे जबरन धर्म परिवर्तन के रूप में गलत समझ रहा है। ये आरोप, भले ही झूठे हों, बहुत तनावपूर्ण हो सकते हैं और उत्पीड़न का कारण बन सकते हैं। यहीं पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय आता है। उन्होंने इन कानूनों को स्पष्ट करने के लिए फैसले जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि केवल अपने धर्म के बारे में बात करना या किसी को और अधिक जानने के लिए आमंत्रित करना जबरन धर्मांतरण के अंतर्गत नहीं आता है। अब तक मार्च 2024 8 भारतीय राज्यों में ये धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम है। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इन कानूनों का उल्लंघन करने पर सजाएं राज्य के अनुसार अलग अलग होती हैं, लेकिन वे काफी गंभीर हो सकती हैं। कुछ राज्यों में सजाएं हैं जिनमें जेल की सजा और जुर्माना शामिल है। दुर्भाग्य से जबरन धर्म परिवर्तन के झूठे आरोपों के साथ अल्पसंख्यकों को परेशान किए जाने की खबरें आई हैं। इससे निपटना बहुत कठिन स्थिति हो सकती है और यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपके पास अधिकार हैं। यदि आप कभी भी अपने अधिकारों के बारे में अनिश्चित हों या इन कानूनों के आधार पर उत्पीड़न का सामना करें, तो मदद लेना महत्वपूर्ण है। आप किसी विश्वसनीय धार्मिक नेता, कानूनी पेशेवर या किसी गैर सरकारी संगठन से संपर्क कर सकते हैं जो भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर काम करता है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए होंगे। कृपया एक लाइक करें और इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।